चलो अगला रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। देखो दिया है एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है, एथिल अल्कोहल से एसीटोन। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है C2H5। इसको आप Cu की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे चेक करा दो, H2 निकल जाएगा भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना। तो बन जाएगा CH3 CHO बन जाएगा। और दो हाइड्रोजन निकल जाए तो एक हाइड्रोजन एक आगे CH3 CHO बचे जी सर। और इसका आप करा दो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहाँ से कराओगे? K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम में कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, CHO जो है CH3 COOH एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। जान गए हो ना, ऐसा पता है, बार बार बता रहे हैं, कुछ तो याद करो। इसके ले लो 2 अणु, कितने ले लो? 2 अणु ले लो भाई। और जब इसको 2 अणु लोगे और साथ में अब क्रिया करा देना CaO, देखो ऐसे कराना है, देखो CH3 COOH है, CH3 COOH है और CaO, ध्यान सुनो, इधर का H इधर का H इधर का O, H2 निकल जाए तो ये वाला लपका इधर पकड़ ले बॉन्ड, ये वाला पकड़ ले इधर, तो बन जाए CH3 COO का होल्ड Ca। इतना समझ में आया नहीं? तो ये बन जाएगा CH3 COO का होल्ड Ca। इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट। इतनी बात समझ में आए? कैल्शियम एसीटेट आपका बना है, कुछ नहीं करना है, शुष्क आसवन कर देना, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन। अरे कुल मिलाकर गरमाई दिएगा बस। तो ध्यान सुनो, ये है बना आपका CH3 COOCA और ये है CH3 COOCA। ठीक, आप जब इसका झूरे गर्म कर देगो तो यहाँ से CO2, यहाँ का OCO3, कुल मिलाकर CaCO3 निकल जाएगा। तो बचा क्या है? CH3 CO CH3 तो बचा है, तो बस वही लिख दो CH3 CO CH3। ये है आपका एसीटोन है और क्या निकला है? CaCO3। समझ में आया? अल्कोहल को पहले एसिड एल्डिहाइड में चेंज करेंगे, ये है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। कुछ न करो, CO लगा के 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दोगे, तुरंत H2 निकल जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा। ऑक्सीकरण कराओगे नॉसेंट ऑक्सीजन के साथ तो आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। CaO के साथ अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे तो कैल्शियम Ca रहेगा भाई, स्पेलिंग चेक करो। कैल्शियम एसीटेट बनेगा, CH3CO का होल्ड Ca। अब कैल्शियम एसीटेट का ले जा केवल गरमाए दो कढ़ाई में है तो CaCO3 उड़ जाए, एसीटोन आपका बच जाए। समझ में आ गया कि नहीं? तो यह आपका एथिल अल्कोहल से एसीटोन प्राप्त। देखो अगला है, ये फिनाल से रिलेटेड आएगा। अभी तक हमने जितना देखा अल्कोहल से रिलेटेड था, अब ये फिनाल से कुछ रिलेटेड है। तो सबसे पहला है फिनाल से बेंजीन। हमें फिनाल से क्या बनाना है? बेंजीन। फिनाल का फार्मूला तो पता है, क्या पता हो देख लो। ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पर लगा दो OH, ये हो जाएगा फिनाल। ना समझ में आए तो C6H5OH, ये भी आपका फिनाल है। इतना समझ में आ गया? तो फिनाल पे आप Zn की क्रिया करा दो, किसी करा दो? जिंक चूर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? जिंक चूर्ण, जिंक डस्ट। ठीक, और इसका जो है आसवन करवा दो। क्या करवा दो? आसवन। हाँ, समझ में आओगे नहीं? इसका आसवन जब करवाओगे, देखो जिंक जो है ऑक्सीजन को लेके चला जाए। आप जानते हैं जो Zn होता है जिंक पर 2+ चार्ज, जिंक का कितना होता है? 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3d10 4s2 होता है। मालूम है कि नहीं? मालूम हो चाहिए। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2+ चार्ज क्रिएट करेगा, तो 2 नेगेटिव चार्ज चाबुत करिएगा, तो 2 नेगेटिव ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा
दो नेगेटिव होता है। कैसे? ऑक्सीजन का 8 होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन 2 6 और 2 की कमी है ना, तो यही लिए -2 लग गया। ठीक, तो ये बन जाएगा ZnO। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो ये बेचारे यहीं लग जाए ना। अरे जब ये बॉन्ड टूटे तो ये हाइड्रोजन यहीं बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? वही बेंजीन। अब चाहे बांड लगा के दिखाओ, बांड देखो वो 3 है, एक छोड़ के एक लागे, और चाहे गोला बना दियो ऐसे। गोला अगर आप बना देते हो ऐसे तो नींद भरे गोली न बना दियो बिचवा में। हाँ, कुछ नहीं बना तो गोली बना दिए थी। अरे गोली जो बाहर है ये ऑक्सीजन नजर आवे लागत है, मालूम है कि नहीं? तो आप गोला भी बनाइए तो इस तरीके से बनाओ कि लगे कि हाँ, तो चाहे बेंजीन ऐसे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। तो जब आप फिनाल से बेंजीन बनाना है तो हमें जिंक चूर्ण के साथ आसवन कराना है, तो हमें ZnO निकाल देंगे, बाकी बेंजीन बन जाएगा। अगला है फिनाल से बेंजोइक अम्ल। देखो फिनाल का फार्मूला आप जानते हैं, अभी अभी बनाया है फिनाल, ठीक। और बेंजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है, ध्यान सुनिए, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला दिमाग में आए चाहे तब तो अगर दिमाग लोगों को कहां पहुंच चले बाय। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है फिनाल, बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर COOH लगा होगा, ठीक है। तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो आपको फिनाल, सबसे पहले फिनाल लिख लो, बना ले। फिनाल हो गया ये हो गया फिनाल, ठीक। और फिनाल पे यही पहले आप ZN की क्रिया करा दो, इसका आसवन ZN के साथ जो है आसवन करा दो, तो ZnO निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। इतना समझ में आया? ये बन गया बेंजीन, ठीक। बेंजीन, ध्यान सुनिए, फिनाल से बेंजीन बन गया, और इस बेंजीन पर आप जो है CH3I की क्रिया करा दो। किसकी? CH3I, मेथिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। किसकी? निर्जल AlCl3। हाँ, निर्जल AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो जहां कहीं लगेगा, आप जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला ऐसे होता है, से ऐसे तो आता है, और सब पे H लगा रहता है। आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो गिन लियो, 1 2 3 4 5 6, हाँ, समझ में आ गए? हर कार्बन पे जो है आपके हाइड्रोजन लगा है, तो जहां कहीं से ये जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा वहां से ना। अब चाहे जहां से एक जगह जोड़ो तो टॉप पे गिरा 0, ठीक। तो ये H और I निकल जाएगा। अरे हाइड्रोजन है तो जुड़े उसे I साथे, तो घूम के उसे स्थिर लग जाएगा चाहे जहां जोड़ोगे, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा, आप गोले बनाए लो ना, समझ में आवे, यहाँ लग जाएगा CH3। इसका नाम है टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। टॉलुइन, इतना समझ में आएगा? यस सर। तो टॉलुइन बन गया आपका। एक हमें कन्वर्ट करे है COOH में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? COOH। हाँ, इसका करा दो ऑक्सीकरण। क्या करा दो? MnO4 द्वारा जो है इसका करा दो ऑक्सीकरण। बन गया, देखो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा जी सर, तो बचेगा क्या? CH जी। तो 2 ऑक्सीजन और लगा दो, मतलब 3 ऑक्सीजन लगेगा। कितना लगेगा? 3 ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा यहाँ COOH और साथ में H2O जावे करी है, तो ये आपका बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड समझ में आया नहीं? यस सर। इस तरीके से फिनाल से आपका बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। देख लो कितना दिख रहा है। अब अगला है फिनाल से पिक्रिक अम्ल। फिनाल से पिक्रिक अम्ल बड़ा आसान है, बस बनाना है आपको। फिनाल का फार्मूला पता है ना? बताओ करे। नहीं सर जी। ये हो गया OH, बन गया आपका फिनाल, ठीक। पिक्रिक अम्ल बनाना है। देखो अगर डाइल्यूट HNO3 से क्रिया कराओगे प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो आपका जो है आर्थो या पैरा नाइट्रो फिनॉल बनेगा, ठीक। yes, हमें डाइल्यूट नहीं HNO3 से क्रिया करा देना। किससे?
3 पार्टिकल आप एक साथ ले लो, 4 दाएं करा से 6 के दाएं ले लो, सांद्र सल्फ्यूरिक, सांद्र HNO3, ठीक, सांद्र लेंगे नाइट्रिक एसिड है, कौन है ये? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक। ध्यान देखिए, ये अकेले अब क्रिया करेगा नहीं, इसके बस की है नहीं, तो आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना, सांद्र, हाँ H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब आप HNO3 के साथ क्रिया कराओगे, आप जानते हैं HNO3 HONO2 है, क्या है? HONO2, OH नेगेटिव चार्ज, NO2 प्लस चार्ज। तो ध्यान सुनिए, जब आप सब सांद्र ले रहोगे, कांग H2SO4 ले रहोगे, कांग ये भी ले रहोगे, तो ये 3 जगह से H निकलेगा। कहां से निकलेगा? आर्थो पैरा, कहां से निकलेगा? आर्थो पैरा, तो 3 जगह से निकलेगा, तो तीन पार्टिकल इसलिए लिए हैं, जब ढेर सारा लिए रहोगे और जहां जहां से जुड़ेगा वहां से H निकलेगा, तो HOH मिलके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, और ये NO2 लग जाएगा बस। तो ये आपका यहाँ तो H है ही है, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, तो इसका नाम है, देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल, या इसी को बोलते हैं पीक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पीक्रिक अम्ल बोला जाता है। तो जब हम फिनाल पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एक्सेस में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं या HNO3 क्रिया कराते हैं, तो हमें पीक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, हो जाएगा ना? बस केवल रिएक्शन में बताना है, क्या ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जितने रिएक्शन बता रहे हैं ये सब नंबर लगा के पूछे गए और यही सब फिर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग जो है एक एक रिएक्शन को देखो बहुत ज्यादा बता नहीं रहे हैं, थोड़े बता रहे हैं, जितना बताया जाए ठीक से तैयार कर लो, नहीं तैयार करोगे देखो तुम्हें आए हुआ है ना, अब तैयार कर लोगे तो एग्जाम में जाओगे आराम से करके आओगे। देखो कोई जरूरी नहीं यही आ जाए, आपके दिमाग में जब आइडिया चलने लगेगा तो कोई भी आएगा तो आप बना ले जाओगे। ये तो है आपका क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, कुछ रिएक्शंस आपके जैसे बनाने की विधि आएगी, फिनाल बनाने की विधि आ जाए, नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि आ जाए, एनिलीन बनाने की विधि आ जाए, ध्यान सुनिए उसको आप लेसन वाइज, एल्कोहल पढ़ो तो एल्कोहल में का बनाने की विधि पूछा गया है, बेंजीन जो भी फिनाल पढ़ रहे हो फिनाल बनाने की विधि क्या दिया गया है, जानते सब हो, अब क्रिया वही हम बता रहे हैं, बस केवल ये ध्यान रखे रहो कि कौन कहाँ है, इतना अगर ध्यान रखोगे तो वही सारे रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। समझ में आया नहीं? रिएक्शन आपके दिमाग में चलेगा, बस ये ध्यान रखना कहाँ पे है ये, इतना ध्यान रखोगे बना ले जाओगे, और नहीं तो ऐसे हवा में चलेगा सब, ठीक? यस सर। तो फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनाल का फार्मूला तो पता है, ये आपका फिनाल हो गया। देखो बार बार कहते हैं नाम लिखे जाओ, नाम लिखोगे दिमाग में चलेगा, हाँ यही फिनाल, ठीक? और फिनाल पे देखो NaOH की क्रिया करा दो, किसी करा दो NaOH, आप जानते हैं इसका OH इसका H मिलके H2 बना लेगा, Na यही लग जाएगा जहां से H निकला, तो ये बन गया ONA। ध्यान सुनो, सबसे पहले ये जो OH समूह है इसको ONA में कन्वर्ट करेंगे, इसका फायदा भी बताते हैं। ये है सोडियम फिनॉक्साइड, क्या है? सोडियम, हाँ सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और ध्यान सुनो, इस सोडियम फिनॉक्साइड पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करा देंगे, आप यदि गर्म करोगे 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप। ध्यान सुनिए, जब आप सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ से बना लिए 120 से 140 डिग्री सेल्सियस गर्म करोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लगेगा, अरे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लगेगा, अरे यहाँ लगेगा तो यहाँ लगे, ज्यादातर बगलिए लगा, आर्थो पोजीशन पे ये आपका लग जाएगा। तो ध्यान सुनिए, ये यहाँ COO लगेगा और यहाँ ONA था ना, तो इसका H यहाँ लग जाएगा, OH और Na यहाँ लग जाएगा, COONA। इतनी बात समझ में आई नहीं? तो ये आपका बन जाएगा, ये इतना बना, इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे तो NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, तो ये यहीं लग जाएगा, तो ये OH यहाँ पे है और ये जो है COOH हो जाएगा। तो इसका नाम है साइलिस, क्या नाम है जी?
सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक। और इनका नाम क्या है? सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, हाँ सोडियम सैलिसिलेट। इतनी बात समझ में आ गई? देखो इसमें होता क्या है, ध्यान समझ लो। फिनाल से जब आप NaOH की क्रिया कराओगे तो पहले ऊपर वाला ग्रुप छकाओगे, यानी ONA बना लोगे, इसको सोडियम फिनाक्साइड बना लोगे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लगाओगे तो COOH भी बना सकते। जैसे यहाँ Na लगा है ना ऊपर, तो यहाँ COOH लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह लग जाएगा। तो आप ये भी मान सकते हो यहाँ CO, जैसे मान लो गलती से ऐसा बना लो कि यहाँ Na लगा रहे है, यहाँ पे COOH लगा दो। कैसे? अरे CO हाई है ये, जहां लगाओगे वहां से H निकलेगा ना। यस सर। हर कार्बन पे बैठा है तो वो H जो है COOH बना देगा। मान लो हमने जहां जानते हैं यहाँ का यहाँ लगा दिया, यहाँ का लगा, आप कितना दिमाग काम करे तो आप यहाँ ONA लिखे ही हो, यहाँ लिखा है ना, यहाँ जब लगाओगे COOH बना देना, ठीक। और उसके बाद फिर अम्लीय HCl से क्रिया करा देना, तो NaCl यहाँ वाला Na, यहाँ का Cl निकल जाएगा आपका, और फिर आपका OH को करोगे, लास्ट में सैलिसिलिक अम्ल आपका बनेगा। तो इतना समझ में आया? और एक चीज ध्यान रखना, या हमने तो आपको केवल ये मेन वाला बताया, इसमें आपका कुछ जो है हिया के बजाय हिया लग सकता, पैरा पे ये जो है पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, तो वो वाला कम बनेगा, तो मेन आपका यही बनेगा। तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? yes, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम और है, चाहो तो लिख सकते हो, अथवा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। समझ में आया नहीं? यस सर। जाने इतना कर लेना, बाकी जो बचा है अगले